भारत की सारी प्रमुख मीडिया ने इस बात को उठाया कि हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में 2% है। तो 2% का आकलन अगर उन्होंने किया है तो निश्चित तौर पे हमारी आबादी उससे कहीं गुना ज़्यादा है। निश्चित तौर पे हमारी आबादी 40 करोड़ की आबादी में 6.5 करोड़ आबादी हमारी है। और उस हिसाब से 403 विधानसभा के हिसाब से हमारी 403 विधानसभा में 4 दूना 8 मतलब 12 विधायक हमारे समाज के होने चाहिए। यदि पार्टी कहती है कि चंदन जी आप चुनाव लड़िए तो कहाँ से लड़ेंगे? मुगलसराय से मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे देती है टिकट या पार्टी का आदेश होता है तो मैं वहाँ से लड़ूंगा और जीत के उसकी झोली में सीट दूंगा। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। हमारे साथ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश महासचिव चंदन विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्वकर्मा किरण में। धन्यवाद कमलेश जी। और समाज के अग्रज के रूप में जिस प्रहरी की तरह आप काम कर रहे हैं आज, हम उसके लिए आपको बनारस की पावन धरा से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चंदन जी, कई पार्टियां हैं तो आपने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी क्यों चुना? देखिए, विचारधाराओं की लड़ाई है। दिल और दल दो प्रकार की दो चीज़ें होती हैं। तो मेरा दिल सुहेल देव से जुड़ा और मैं विगत 10-12 सालों से सुहेल देव के साथ लगा हुआ हूं। और मुझे लगता है कि शायद मेरे समाज की बात और मेरे समाज के लिए काम करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी काम कर रहे हैं। बीते कुछ वर्ष पहले मैंने एक छोटा सा मुद्दा माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दिया था 2020 में कि आज तक 70 साल आज़ादी के पहले मेरे समाज की बात को सदन में किसी ने नहीं रखा। उस बात को उन्होंने मेरी बातों को सुना, लिखा। 24 फरवरी 2020 को उन्होंने मेरे समाज की बात को सदन में रखा और जिसकी तारीफ पूरे भारतवर्ष में हुई कि एक मंत्री ऐसा भी है जिसकी पार्टी में चंदन विश्वकर्मा जैसे लोग हैं जिनकी बात को सुन के ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में वो बात को रखी जो आज कालतीत है। जो मुद्दा ओम प्रकाश राजभर जी ने सदन में उठाया था वह वीडियो क्लिप आपके पास मौजूद है? बिल्कुल, वो क्लिप आज भी मेरे पास मोबाइल में है और मेरे फेसबुक पे भी है। तो दर्शकों, मैं आपको यह वीडियो भी सुना देता हूं। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना इस बजट में है। मतलब अब लोहार को आरी, बसुला, रुखान और त्रिकोणिया के अलावा सरकार कुछ नहीं दे सकती। ये नहीं, उत्थान तो यही है। माननीय विधायक जी, अरे शिक्षा की बात करते उनको रोजगार की बात करते, उनको दवाई की बात करते, आप उनको वारी थमा रहे हो, पुराने 50 साल पीछे ले जाना चाहते हो। बात कर रहे हो आप क्या? विश्वकर्मा सम्मान दे रहे हैं, विश्वकर्मा सम्मान दे रहे हो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपकी बुकलेट बोल रही है। और माननीय अध्यक्ष जी बैठो भैया। अरे विराट कहाँ है भैया, विराट कहाँ है? क्यों, क्या प्यार बात करते हो? कौन नहीं करना चाहता है? प्रदेश के 23 करोड़ आबादी में कौन माँ बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा पढ़े? आप नहीं चाहते हो क्या? क्या बात करते हैं? बैठे रहिए, टोपी सही करिए। माननीय अध्यक्ष जी, इस वीडियो के बाद ये जो ओम प्रकाश राजभर जी ने उठाया था मुद्दा, उस मुद्दे पर सरकार ने कुछ पहल किया? बिल्कुल किया। उस मुद्दे को उठाने के पास उत्तर प्रदेश में हमारी आबादी को आंकी जाने लगी। हर विधानसभा में लोग कहने लगे कि 10,000 15,000 इनके वोट हैं। और उस मुद्दे के बाद 2022 के चुनाव में खुद भारत की सारी प्रमुख मीडिया ने इस बात को उठाया कि हमारी आबादी उत्तर प्रदेश में 2% है। तो 2% का आकलन अगर उन्होंने किया है तो निश्चित तौर पे हमारी आबादी उससे कहीं गुना ज़्यादा है। निश्चित तौर पे हमारी आबादी 40 करोड़ की आबादी में 6.5 करोड़ आबादी हमारी है। और उस हिसाब से 403 विधानसभा के हिसाब से हमारी 403 विधानसभा में 4 दूना 8 मतलब 12 विधायक हमारे समाज के होने चाहिए। तो चंदन जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, इसका प्रभुत्व पूर्वांचल के कई जिलों में है। तो आपकी पार्टी या आपके प्रयास से विश्वकर्मा समाज के लोगों को आगामी विधानसभा में टिकट भी मिल सकता है? देखिए, जो प्रत्याशी लड़ना चाहता है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराए, आवेदन करे। उसको पूर्णतः मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो जिस विधानसभा में जिस कंडीशन में होगा उसको मैं टिकट दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा अपनी पार्टी से। आपका चुनाव लड़ने का इरादा?
नहीं, अभी फिलहाल हम संगठन में और समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि मुझे क्या करना है आगे। यदि पार्टी कहती है कि चंदन जी आप चुनाव लड़िए तो कहाँ से लड़ेंगे? मुगलसराय से मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी मुझे देती है टिकट या पार्टी का आदेश होता है तो मैं वहाँ से लड़ूंगा और जीत के उसकी झोली में सीट दूंगा। चुनाव लड़ूंगा नहीं, जीत के दूंगा। अच्छा, ऐसे कह लें कि 2017 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। सरकार का कार्यकाल खत्म होते होते वो गठबंधन अपना तोड़ते हैं, 2022 में अलग चुनाव लड़ते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर के सत्ता में शामिल हो जाते हैं। तो क्या आपकी पार्टी का, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का रवैया ऐसे ही रहेगा? तो आगामी दिनों में यह माना जाए कि भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं, किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, या यहीं पर अस्थायी रहेंगे? देखिए, 2017 की जो परिपाटी थी, जो उस समय का माहौल था, उन्होंने भाजपा के संग गठबंधन किया। जिस मुद्दों की लड़ाई के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया था, कहीं ना कहीं वो मुद्दे क्षीण हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को सुना नहीं जा रहा था, तो उन्हें लगा कि शायद हो सकता है कि हमारी आवाज़ को दबा दिया जाए। इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दिया, कैबिनेट मंत्री से इस्तीफा दिया, गठबंधन तोड़ा और अकेले अपने पार्टी के कारवां को बढ़ाते रहे। 2022 में जाके गठबंधन समाजवादी पार्टी से किया, समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और एक सरकार की मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी को ले आए। लेकिन वहाँ पे भी तालमेल न बैठ पाने के कारण उन्होंने वापसी की भाजपा की तरफ। ओबीसी के मुद्दे पर बार बार ओम प्रकाश राजभर का बयान आता है, यूजीसी को लेकर भी उनका बयान आया था, आप क्या कहेंगे? देखिए, यूजीसी का जो मुद्दा है ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट की नियमावली पे चलेगा, न कि किसी सरकार, न किसी सरकार के व्यक्ति विशेष पे। चलिए, बातचीत करने के लिए चंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि आप अपनी पार्टी में और ऊंचाई तक जाएंगे, चुनाव लड़िए और विधायक बन के आइए, सदन पहुंचिए। हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई, आपका भी। मैं विश्वकर्मा किरण को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मंच पे, इस माध्यम से मुझे मौका दिया।